भारत के स्वतंत्रता सैनिक की सेनानी और इन्होंने आजाद हिंद फौज की भी निर्माण किया। आजाद हिंद फौज को भी इन्होंने बनाया और एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया है, तुम मुझे छूट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ऐसे ही वीर योद्धा या आदर्शवादी जो नेता हैं, इन्हीं के दम पर आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोई भी बच्चा यदि अपने विचार रखना चाहते हो तो वो अपना नाम आगे स्टेज पे किसी जो अध्यापक हैं उनको दे देंगे, जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और सभी को बोलने के लिए कहा जाएगा, जो भी बच्चे अपने विचार रखना चाहते हैं वो स्टेज से बोल सकते हैं। देखिए, बोलना भी जीवन में बहुत जरूरी है। वैसे तो हम आपस में बात धीरे धीरे जब हम यहाँ पर बोलना सीखेंगे तो ये है सफल वक्ता सफल व्यक्ति। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं या बोल सकते हैं तो आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो उपस्थित समाज है वहां पर जिन और भी बहुत सारे लोगों को मानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, ये सभी लोग सफल हैं। हम उनको कैसे लोग मानते हैं? वो लोग सफल हैं या नहीं है? मेरी बात समझिए पहले। जो सफल लोग हैं वो बहुत अच्छे सफल वक्ता भी हैं। तो इसलिए आप सभी बच्चों से बार बार ये कहा जा रहा है, जो भी बच्चा यहाँ स्टेज से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचार रखना चाहते हो, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में या उनके जीवन से जुड़ी या उनके जीवन से संबंधित किसी घटना के बारे में बताना चाहते हो, तो वो यहाँ से आकर अपने मन से अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। नितेश, क्या समझ आया? ये क्या समझ आया? अगर आपसे आज जो पढ़ने वाले बच्चे बाहर हैं कहीं हैं, उन्हें फोन करके आप बुला लीजिए, ठीक है? 5 से 10 मिनट में अभी हम शुरू करेंगे। 12:30 का समय है। घर काम कर रहे हैं। और ऋतिक, क्या हाल भाई? भाई बहुत अच्छा ही बैठक में दो रहे हैं। तू रख ले यार, क्या भी जब मोदी आया था जब चला मैडम देख रही तो मानते ही हैं, और राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय दिवस भी है। वो कौन सा दिवस है? तो जयंती है। राष्ट्रीय दिवस भी सरकार ने घोषित किया हुआ है। कौन सा दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है? जैसे विवेकानंद जयंती थी, उस पे युवा दिवस मनाया था। तो आज सुभाष चंद्र बोस जयंती को, जी बताइए, पता है किस दिवस के रूप में मनाया रहे हैं? जी बहुत बढ़िया, इसलिए ताली तो बजाओ कम से कम। तो बहुत देर बाद जो है कम से कम बोला ही नहीं। और आप सबको भी जानकारी मिली, पता है, अखबार में पढ़ा होगा। लेकिन पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में आज का दिन, वो कहाँ जन्मे थे? जन्म स्थान यहाँ जितने बच्चे
बैठे हैं सब 12वीं करके आए हैं ना, 12वीं तक तो पढ़ के आए होंगे कॉलेज, कुछ ग्रेजुएशन करके भी बीएड में आए हैं, या कुछ अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बंद करना है तो अच्छे के लिए बुलाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो आइए समय का मर्यादा रखते हुए जो जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर दयानिधि तिवारी और श्रीमान फिरोज मलिक है ना, इन दोनों लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है कि कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें करते रहना है। कार्यक्रम हमारे देश के राष्ट्र की बात आए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश नहीं बनता है भाषण कविता नारों से, देश नहीं बनता है भाषण कविता नारों से, देश नहीं बनता है ऊंचे ऊंचे मीनारों से, देश नहीं बनता है मोटर बंगला कारों से, देश नहीं बनता है फैशन के गलियारों से, देश बना करता है राष्ट्र भक्तों के जज्बातों से, देश बना करता है देशभक्ति के जज्बातों से, देश बना करता है देशभक्त शहीद बलिदानों से, देश बना करता है जन जन के प्रयासों से, देश बना करता है जन जन के प्रयासों से। तो आज हम है ना ताली बजाना तो थोड़ा खुल के बजा लेते हैं, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कार्यक्रम का शुरुआत वैदिक विधि विधान से दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदन से होता है, यह एक परंपरा है। चांद में आग हो तो गगन क्या करे, चांद में आग हो तो गगन क्या करे, पुष्प ही उग्र हो तो चमन क्या करे, उग्र कांटे वाला है ना, पुष्प ही उग्र हो तो चमन क्या करे, मुझसे मेरे तिरंगे ने रो कर कहा, मुझसे मेरे तिरंगे ने रो कर कहा, जब कुर्सियां भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, जब कुर्सियां भ्रष्ट हो तो देश के जज्बात है हमारे अंदर उत्साह है देश को जोड़ने का, काम करने का, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता तब हम क्या करेंगे। जो अच्छे लोग रास्ते पर चल, क्या दोष है यहाँ बैठे हुए कुछ बच्चों का, क्यों बैठे हो आप लोग भी घर जा सकते थे। आपने कौन सा कॉलेज का महाविद्यालय का कर्ज खाया हुआ जो आपको बैठना पड़ रहा है, जो नहीं आए हैं क्या उनका कर्तव्य नहीं है, कहां है वो सब। लेकिन नहीं, कार्यक्रम है ऐसी है, चलता चलने में चलता रहेगा, रोज कार्यक्रम करते रहे। क्या मतलब है ये, जब बात आए देश की, जब बात आए राष्ट्र की, तब भी हम एकता नहीं दिखा पाते। अरे वो दिन दूर नहीं है, जो युद्ध वहां चल रहा वो युद्ध यहां भी हो सकता है, जो युद्ध सीमाओं पे चल रहा हमारे घर में भी हो सकता है। हमें एकता दिखानी चाहिए, और चलिए एकता नहीं दिखानी है तो कम से कम अपने महापुरुषों को याद करने में हमें क्या लग रहा है, हमारे पास उसके लिए भी समय नहीं है। सारे काम किसी समय याद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। ये दुख है, दर्द है, पीड़ा है, मैं रोक नहीं पाता हूं, बोल देता हूं। अगर बुरा लगे तो मुझे दे देना, अच्छा लगे तो अपना लेना। तो आइए मंच पर विराजमान आज की
सभाध्यक्षा महोदया का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। फिर से स्वागत तालियों से करते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं, मैम से निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे आए और दीप प्रज्वलन का प्रारंभ हम करें। मैं निवेदन करूं सभी अध्यापकगण से आप लोग भी साथ दें और आए अध्यापकगण अध्यापिकाएं मैम आप लोग भी आए, पुष्प और दीप प्रज्वलन में मैम का सहयोग करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सर दीप प्रज्वलन सभी वैदिक परंपरा रीति रिवाज जो हमारी कहती है, हम दीप प्रज्वलन के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शारदां शारदां भोजवदनां वदनाम्बुजे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। मंच पर आसीन अध्यक्षा महोदया से निवेदन कर रहा हूं, कार्यक्रम की स्वीकृति लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और इसी के साथ मां शारदा मां भारती को नमन करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक कविता के माध्यम से करना चाहिए। शिक्षा विभाग की प्रथम कविता के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। जोरदार करतल ध्वनि। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे गुरुजनों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके समक्ष एक कविता पेश करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई भी गलत हो जाए तो मुझे माफ करना। भारत माँ का लाल था वो, दुश्मनों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो। तुम दे दो खून मुझे, आजादी में दिखलाऊंगा, भारत माता की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। कविता के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी के उस नारे की याद दिलाई इन्होंने। कौन सा नारा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो खून किससे मांग रहे थे? वो आजादी किसे दिलाना चाहते थे? हमें सोचने की जरूरत है। आज हम अपने विचार खुल करके रख पा रहे हैं। आज हम कुछ भी बोलना चाहते हैं, व्यक्ति के नाम पर हम कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। आज हमारा संविधान हमें आजादी की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे पास। लेकिन उस समय जरा सोच कर देखें, जब कोई भी नहीं था इनके साथ, तब इन्होंने जो यहाँ से अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे थे, जो गुलाम बना करके विदेशों में, उन कैदियों को उन्होंने एकत्रित किया। हमारे बीच में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुनील यादव उपस्थित है। मैं निवेदन करूँ सर, आप मंच पर आए। करतल ध्वनि के साथ तो उन्होंने उनको एकत्रित करते हुए उनसे आवाज
किया था कि तुम मुझे खून दो, यानी अपना योगदान हमें दो। तो मैं आजादी के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा आमरण मरते समय तक। और आज भी उनकी मृत्यु कैसे हुई है वह एक रहस्यात्मक है। तो इसी क्रम में सभा को आगे बढ़ाते हुए कुछ विचार रखने के लिए मैं बुला रहा हूं शिक्षा विभाग से ही प्रथम वर्ष बीएड की छात्रा हिमानी शर्मा, वो आए कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। तो अपने साथ कुछ यहाँ पर आते हैं। आदरणीय शिक्षक, मेरे साथियों, आज मैं सुभाष चंद्र जी के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। लड़ने आजादी की लड़ाई आज हिंदू को खोज बनाएगा, भारत माँ का सिपाही सबको हृदय में अपने संदेश पहुंचाएगा। हमारे देश के आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक महान स्वतंत्र सैनिक हूँ और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैंने मातृभूमि की शिक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। नेताजी ने जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था। जानकीनाथ बोस था, वो बहुत प्रसिद्ध वकील थे। नेताजी ने अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार की। उन्होंने अपनी विद्यालय बीए में कॉलेज में प्रारंभ की। सितंबर 1990 में बहुत आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने शिक्षा सिविल सर्विस भी प्राप्त की। धन्यवाद। पतझड़ों से जा भिड़ो इस चमन के लिए, मौत से जा लड़ो इस वतन के लिए। पतझड़ों से जा भिड़ो इस चमन के लिए, मौत से जा लड़ो इस वतन के लिए। धर्म के नाम पर खूब बहालो मगर, धर्म के नाम पर खूब बहालो मगर, कुछ लहू भी बचा लो वतन के लिए, कुछ लहू भी बचा लो। जज्बात देशभक्ति की हो तो हमें शब्दों पर नियंत्रण करते हुए अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना है। इन दो बच्चों ने बहुत ही सुंदर रूप से संक्षेप में ही अपने विचार देशभक्ति रखा है। आज के दिन हम सबको मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले, हम सब सुभाष चंद्र जी के जीवन से अवगत हो, उनकी घटनाओं को हम समझने का प्रयास करें। तो मंच पर आज से डॉक्टर सुनील यादव जी को हम कर्तव्य ध्वनि के साथ आमंत्रित करते हैं, वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन, अपना विशेष उद्बोधन प्रदान करें। कर्तव्य ध्वनि के साथ मैं संत आह्वान। बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, आज हम सभी सुभाष चंद्र बोस जयंती मना रहे हैं। और ये जो मनाने का जो सिलसिला है पराक्रम दिवस का, ये 2021 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये मीटिंग में पास हुआ और जब से इसका नाम रखा गया पराक्रम दिवस। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे सभी सम्मानित शिक्षक बंधुजन और सभी सम्मानित हमारी शिक्षिका बहनें, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम जयंती मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे विभूतियों ने, महान पुरुषों ने इस देश के लिए, समाज के लिए ऐसे संदेश हमें दिए, ऐसे कार्य किए जिनको हम याद करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का जीवन बहुत त्याग, तपस्या, साहस और कर्मठता का जीवन था। शुरू से ही बहुत संघर्षशील थे, मेधावी छात्र रहे, पढ़ाई में पूरी तरह मन से पढ़ते थे और अच्छी शिक्षा अर्जित की। कैलकाटा में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, जो आज कलकत्ता की शायद यूनिवर्सिटी भी है, उस कॉलेज में रह करके उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय को लेकर के पढ़ी थी और अच्छा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जिस समय वहां पर वो पढ़ रहे थे तो वहां बड़ा भेदभाव था। जो वहां के प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर भी भेदभाव करते थे और वहां की जो परिस्थितियां थी बड़ी विपरीत थी, उन्हें अपमान सहन करना पड़ता था। लेकिन उन परिस्थितियों में रह करके उन्होंने शिक्षा अर्जित की और उनके दिमाग में उस दिन से बात पैदा हुई, अंग्रेजों के खिलाफ जंग उनके अंदर पैदा हो गई और उन्होंने अपना ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें अंग्रेजों का मुकाबला करना है और देश को आजाद बनाना है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने की। क्योंकि वो शुरू से मेधावी थे, तो जो आईएएस की परीक्षा होती है, सिविल सेवा कहते हैं जिसको, सिविल सेवा में जाने का उनका बहुत मन था। लेकिन भारत की स्थिति देख करके भी बड़ा भेदभाव देखा। उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड में जाकर के भेज दिया भारत, और वहां से उन्होंने वो आईएएस की परीक्षा पास की और ताज्जुब होगा, पूरे उसमें 5वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जो इंग्लिश विषय था, इंग्लिश विषय में उनके पूरे उसमें 4था नंबर था। सबसे अच्छी स्थिति थी इंग्लिश विषय की। संघर्षता के साथ साथ में संघर्षशील तो थे ही थे, लेकिन जो भी काम करते थे पूरे मनोयोग के साथ करते थे। उनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी, अपने जीवन में निरंतर वो संघर्ष करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, तो उन्होंने उससे आईएएस की परीक्षा से इस्तीफा, उसको पद से अपने से इस्तीफा दे दिया और वो आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सदस्यता ली। इसके बाद में बच्चों हुआ और उस चुनाव में महात्मा गांधी जी, क्योंकि उदारवादी नेता थे, महात्मा गांधी कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। वो चाहते थे कि आजादी तो मिले, लेकिन बहुत ही बिना लड़ाई के, अहिंसा के बल पर मिल जाए। लेकिन वो